आज हम स्टडी करेंगे आइडेंटिफाई कीटोन यूजिंग 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट। हम कीटोन की आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं और इस एक्सपेरिमेंट में हम कीटोन को आइडेंटिफाई करने का तरीका सीखेंगे। लैब में हम किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए हम सामने जो सबसे पहले अपरेटस रिक्वायर होगा हम वो देख लेते हैं। टेस्ट ट्यूब होल्डर, टेस्ट ट्यूब रैक, वाटर बाथ, बर्नर, सेफ्टी गोगल्स, ड्रॉपर। अब यहाँ पे हम अपरेटस देख लेते हैं। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब होल्डर, टेस्ट ट्यूब रैक और ड्रॉपर, ये हमें इस एक्सपेरिमेंट के लिए अपरेटस रिक्वायर होगा। इसके बाद हम केमिकल्स की बात करेंगे, हमें क्या केमिकल्स रिक्वायर होंगे। मैं यहाँ पे हेडिंग दूंगा केमिकल्स। हमें फ्रक्टोज सॉल्यूशन रिक्वायर होगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ फ्रक्टोज सॉल्यूशन। इसी तरह से डिस्टिल्ड वाटर हमें चाहिए होगा, मैं यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर भी लिख लूँगा, डिस्टिल्ड वाटर। और इसी तरह से हमें और क्या रिक्वायर होगा मैं वो भी यहाँ पे लिख लूँगा। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर होगा और 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ये जो है हमें रिक्वायर होगा। तो ये केमिकल्स हैं जो कि हमें इस एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए होंगे। अब इसका हम प्रोसीजर देख लेते हैं कि इसका क्या प्रोसीजर है, किस तरह से हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए हम ऐसा कर लेते हैं कि हम 0.25 ग्राम 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन लेंगे। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। 0.25 ग्राम हम क्या लेंगे जी, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। और इसको हम किस में लेंगे जी, इन 5 cm क्यूब, इन 5 cm क्यूब इथेनॉल। ठीक है जी, 5 cm क्यूब इथेनॉल में हम क्या लेंगे जी, 0.25 ग्राम 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन और 8 to 10 ड्रॉप्स हम इसमें, एंड देन 8 to 10 ड्रॉप्स हम इसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डालेंगे। ठीक है जी, H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 हम डालेंगे जी। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारे पास ये जो रिएजेंट आ जाता है, इसको हम ब्रैडीज रिएजेंट भी कहते हैं। अब हम कैसे कंफर्म करते हैं कीटोन की प्रेजेंस को। हम इसके लिए ले लेते हैं जी 2 टेस्ट ट्यूब जिनमें हमारे पास कोई सब्सटेंस है। हम यहाँ पे देख लेंगे इसको कि हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब हैं। इनमें से एक जो टेस्ट ट्यूब है उसमें जो है वो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है और एक में नहीं है। अब फर्ज किया हमें इस चीज का नहीं पता कि किस में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है और किस में नहीं है। ए, इसको हम ए कंसिडर कर लेते हैं, इसको हम बी कंसिडर कर लेते हैं। जैसे ही हम ब्रैडीज रिएजेंट इसमें ऐड करेंगे, इसमें डालेंगे, तो उससे हम ये देखेंगे कि अगर ऑरेंज प्रेसिपिटेट बन जाते हैं तो वो इसका मतलब है कि उसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। और अगर ऑरेंज प्रेसिपिटेट नहीं बन पाते तो इसका मतलब है कि उसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है। तो हम सबसे पहले ये करते हैं कि टेस्ट ट्यूब ए में जैसे ही हम ब्रैडीज रिएजेंट इसमें डालते हैं, तो अगर इसमें किसी भी तरह के प्रेसिपिटेट ना आए, कोई कलर चेंज ना हो, तो इट मीन कि इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है। और अगर हम फर्ज किया जो बी टेस्ट ट्यूब है इसमें हम अगर वो ब्रैडीज रिएजेंट डालें तो इसमें कलर चेंज हो जाए, ऑरेंज प्रेसिपिटेट बन जाए, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या आ गया जी, इसमें हमारे पास ऑरेंज प्रेसिपिटेट आ गए हैं। तो इसमें क्या है, कीटोन इसमें मौजूद है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, यानी C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप, और इसके दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप। इसको फर्ज किया हम R1 लिख लेते हैं, इसको R2 लिख लेते हैं। तो इसका मतलब है इसमें जो है वो क्या, कीटोन मौजूद है। अगर हम इस केस में अगर फ्रक्टोज यूज करते हैं, फ्रक्टोज बेसिकली उसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, या उसमें वो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। तो उसमें जब हम ब्रैडीज रिएजेंट यूज करेंगे, यानी 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है, जिसको हमने इथेनॉल में बनाया है 5 cm क्यूब इथेनॉल में, और उसमें हमने 8 to 10 ड्रॉप्स कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया है। तो ये हमारे पास जो रिएजेंट है
ये जब हम डालेंगे तो ऑरेंज प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी। अब हम इस चीज को देख लेते हैं कि किस तरह से ये होगा। इसके लिए सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, इसमें हम डालेंगे जी ब्रैडीज रिएजेंट। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, इसमें ऑरेंज प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। इसके लिए ये है कि अगर ऑरेंज प्रेसिपिटेट फौरन अपीयर नहीं होते तो हम इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए रख लेते हैं, और फिर भी अगर अपीयर नहीं होते तो हम इसको हल्का सा वार्म करके देख लेते हैं। अगर फिर भी अपीयर नहीं होते तो इसमें इट मीन के कीटोनिक फंक्शनलिटी मौजूद नहीं है। अगर इसमें ऑरेंज प्रेसिपिटेट अपीयर हो गए, इस केस में अपीयर हो गए, तो इसका मतलब है कि इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। हमने टेस्ट ट्यूब में बेसिकली यहाँ पे फ्रक्टोज का सॉल्यूशन बनाया था या फ्रक्टोज सॉल्यूशन डाला था। तो जैसे ही हमने ब्रैडीज रिएजेंट इसमें ऐड किया तो इसमें ऑरेंज प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो गई। तो इसी चीज़ को हम अब देखेंगे केमिकल रिएक्शन की सूरत में, किस तरह से केमिकल रिएक्शन होता है। सबसे पहले ये हमें पता है जी, ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। इसका जब हम रिएक्शन करवाते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के साथ, ठीक है, ये इसका केमिकल फार्मूला है। तो इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन बनता है, जिसकी वजह से हमें ऑरेंज प्रेसिपिटेट नज़र आते हैं। यानी 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन की जब फॉर्मेशन होती है तो बेसिकली वो क्या होता है जी, यानी ऑरेंज प्रेसिपिटेट की सूरत में हमें पता लगता है कि 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन की फॉर्मेशन हो गई है, और यही चीज़ कंफर्म करती है कीटोन की प्रेजेंस को। तो अब हम ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे कि हमने क्या ऑब्जर्व किया जी। हमने ऑब्जर्व किया ऑरेंज प्रेसिपिटेट इज फॉर्म विच कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कीटोन। तो इस तरह से आज हमने एक्सपेरिमेंट स्टडी किया कि हम किस तरह से कीटोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट।